विभाग डी क्वेश्चन नंबर 9। एक नर्सरी में 100 पौधों पर रहे फूलों की संख्या संबंधित निम्नलिखित सूचना से प्रति पौधे फूलों की संख्या का चतुर्थक विचलन ज्ञात कीजिए। फूलों की संख्या दी है और पौधों की संख्या 11, 5, 13, 8, 15, 13, 17, 20, 19, 22, 21, 18, 23, 10 और 25 4 दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमको संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी होती है जब भी चतुर्थक विचलन बोले ज्ञात करने के लिए तब। तो यहाँ 5 का 5 होता है, बराबर हम लोग लिख लेते हैं इसको और इसको जोड़ते हैं। 5 और 8 13 होता है। अब इसको और इसको जोड़ेंगे 13 26, 13 13 26 होता है। 26 और 20 46 होता है। और यहाँ पर देखते हैं 46 और 22 कितना होगा, 68 होता है। 68 और 18 जोड़ते हैं, 8 8 16 की 6 हासिल 1, 1 और 2, 1 और 1 2, 2 और 6 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है 86। 10 जोड़ते हैं तो 96 हो जाता है। 10 और 4 जोड़ते हैं इसमें तो 100 हो जाता है। यानी n बराबर कितना आया है, 100 आया है। कितना आया है, 100 आया है। ओके, अब हम लोग प्रथम चतुर्थक ज्ञात कर रहे हैं। प्रथम चतुर्थक को हम लोग यहाँ पर n+1/4 वहाँ अवलोकन लिखते हैं। अवलोकन n कितना है, 100 + 1/4 वहाँ अवलोकन। अवलोकन उसके बाद क्या कर रहे हैं, 100 और 1 जोड़ते हैं तो 101/4 वहाँ अवलोकन। अवलोकन ओके। आप चाहो तो डायरेक्ट जोड़ करके भाग दे सकते हो। और यहाँ पर भाग देते हैं तो मैं दे लेता हूँ कितना आता है। तो इसका भाग आया है 25.25 आता है। 25.25 वहाँ अवलोकन। अवलोकन ओके। अब यहाँ पर देखेंगे तो Q1 हमारे पास कितना आया है, तो यहाँ पर 25वां अवलोकन 25.25 में। तो क्या ये 25 से ज़्यादा है, नहीं। क्या ये ज़्यादा है, नहीं। क्या ये ज़्यादा, हाँ ये ज़्यादा। जैसे ही ज़्यादा होता है उसके सामने वाले को देखने का, तो ये हमारा 15 आया है। तो यानी Q1 कितना है, 15 है। ओके, Q1 बराबर कितना आया है, 15 आया है। ओके, अब Q3 ज्ञात करना है। तो Q3 ज्ञात करते हैं। यहाँ पर Q3 बराबर कितना होता है, तो 3n+1/4 वहाँ अवलोकन। अवलोकन ओके। तो यहाँ 3 ओके, ये n+1 कितना यहाँ पर 100 + 1/4 वहाँ अवलोकन। अवलोकन जोड़ो 101। 101 में 4 से भाग हमने यहाँ पर दे लिया था, कितना आया था, 25 पॉइंट कितना आया था, 25 आया था। 3 गुणा में 25.25 वहाँ अवलोकन। अवलोकन ओके। गुणा करते 3 पंजे 15 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15 की 5 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7 कितना आता है, 75.75 वहाँ अवलोकन। अवलोकन ओके। यहाँ देखते हैं क्या ये 75 से ज़्यादा है, नहीं। क्या ये ज़्यादा है, नहीं। क्या ये ज़्यादा है, नहीं। क्या ये ज़्यादा है, नहीं। ये ज़्यादा है, नहीं। ये ज़्यादा है, हाँ। तो ये ज़्यादा है तो इसके सामने वाला यहाँ कितना आ जाएगा, 21। तो Q3 हमारा आया है 21 आया है। हमको क्या ज्ञात करना है, चतुर्थक विचलन ज्ञात कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से चतुर्थक विचलन QD बराबर क्या होता है, Q3 - Q1 बट्टे में 2। Q1 कितना है, 21 और ये कितना है, 15 बट्टे में 2। इसमें से इसको घटाते हैं तो 6/2 आता है और ये हमारा भाग देते हैं तो 3। यानी चतुर्थक विचलन हमारे पास आया है। चतुर्थक विचलन कितना आया है, चतुर्थक विचलांक बोला हो तो अलग सूत्र आता है, चतुर्थक विचलन बोला है तो यानी QD बराबर 3 आया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हॉकी के एक टूर्नामेंट में 16 मैचों में हुए गोल की संख्या के वितरण पर से प्रति मैच गोल की संख्या का औसत विचलन की गणना कीजिए। गोल की संख्या मैच की संख्या है 1 1 2 4 3 6 4 4 5 1 दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है हमको? औसत विचलन ज्ञात करना है। तो इस तरह का आपको कोष्टक बनाना है। गोल की संख्या, मैच की संख्या f(x) और विचलन ज्ञात करना। फिर मानांक हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। 1 और 4 होता है, समझ लो इसको जोड़ते हैं 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15 और 1 16। n बराबर कितना आता है? 16 आता है। ओके, हमको पहले माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए हमको f(x) ज्ञात करना पड़ेगा। ये f है, ये x है, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 1 आता है। 4 दूनी 8 होता है, 6 तिया 18 होता है और 4 चौक 16। ओके, 5 एकन 5। हम ज्ञात करते हैं सिग्मा f(x) बराबर, तो इसको जोड़ते हैं 1 और 8 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28 होता है। 28 की 8 हासिल है 2, 2 और 1 3 और 1 4 48 होता है। x बार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले सिग्मा f(x) बट्टे में n। सिग्मा f(x) कितना है? 48 बट्टे में 16, 16 3 48 होता है, यानी x बार बराबर हमारे पास कितना आया है? 3 आता है। ओके, अब आपको ध्यान में रखना है ये हमारा x है, ये यहाँ पर 3 है। ओके, 1 में से 3 घटाएंगे क्योंकि x माइनस एक्स बार दिया ना, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आता है। 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1 आता है। 3 में से 3 घटाएंगे 0, 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 1, 5 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 2। अब इसको प्लस में करना है, मानांक ज्ञात करना पड़ेगा, तो ये प्लस में बदल लो इसको, और इसके निशान प्लस में हो जाएंगे। 0 प्लस का प्लस रहता है, खाली माइनस वाला प्लस हो जाता है। इधर कुछ नहीं करना है। अब f मानांक x माइनस एक्स बार करना है, मतलब इसका गुणा इससे करना है। 2 एकन 2, 4 एकन 4, 6 का पड़ा 0 और 0 और 4 एकन 4 और 1 दूनी 2। तो सिग्मा f(x) माइनस एक्स बार बराबर कितना होता है? 4 2 6, 6 और 8 10, 10 2 12। कितना होता है? 12 होता है। अब हमको ज्ञात करना है औसत विचलन। क्या ज्ञात करना है? औसत विचलन। औसत विचलन ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? md से दर्शाते हैं। ओके, क्या सूत्र है? सिग्मा f मानांक में x माइनस एक्स बार बट्टे में n। तो ये कितना है? 12 बट्टे में 16। इससे मैं भाग दे लेता हूँ, तो इससे मैं भाग देता हूँ तो मेरे पास आता है 0.75, मतलब md यानी औसत विचलन आया है 0.75 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रचलित संकेत में f सिग्मा d बराबर 25 और सिग्मा d स्क्वायर बराबर 272, n बराबर 100 और कल्पित माध्य बराबर 4 है। इस सूचना पर से चलनांक ज्ञात करना है। चलनांक ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। सिग्मा d बराबर दिया है 25 और सिग्मा d स्क्वायर बराबर हमारे पास 272 दिया है। n बराबर 100 दिया है और कल्पित माध्य यानी कि a बराबर 4 है। हमको x बार ज्ञात करना है और प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। विचलन, ओके, यानी s ज्ञात करना है। ओके, चलनांक भी ज्ञात करने के लिए बोला है। चलनांक ज्ञात कीजिए, प्रमाप विचलन ज्ञात करेंगे, उसके आधार पर माध्य ज्ञात करेंगे और प्रमाप विचलन ज्ञात करेंगे, तब हम चलनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है? इन दोनों को ज्ञात करना है। तो x बार बराबर a प्लस, जब भी कल्पित माध्य दिया हो तो इस तरह से करना है, सिग्मा d बट्टे में n। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ a बराबर 4 है, सिग्मा d बराबर कितना है? 25 और n बराबर 100 है। ओके, और यहाँ पर देखते हैं तो 4 इससे भाग देते हैं तो 0.25, 100 से भाग देना आसान है, 2 0 है, 2 अंकों के आगे पॉइंट लगा दो, यानी x बार बराबर हमारे पास आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4.25 आता है। कितना आया है? 4.25। प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन,
प्रमाप विचलन ज्ञात करते जिसको हम एस से दर्शाते हैं। क्या सूत्र है? सिग्मा डी स्क्वायर बट्टे में एन माइनस सिग्मा डी बट्टे में एन का होल स्क्वायर। ओके, इससे करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं 272 बट्टे में 100 माइनस इस ये दिया है 272, एन बराबर 100, सिग्मा डी बराबर कितना दिया था? 25, तो 25 बट्टे में 100 का होल स्क्वायर बराबर भाग देते हैं तो इसमें आता है 2.72, खाली 2 जीरो है तो 2 अंकों के आगे पॉइंट लगा दो, और इसमें भाग देते हैं तो 0.25 का होल स्क्वायर। 2.72 वर्ग करते हैं तो 0.0625 आता है। ओके, इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाते हैं तो कितना आता है देखते हैं। तो घटाने के बाद आया है 2.6575 आता है। और अब इसका वर्गमूल कर लेते हैं, तो वर्गमूल कर लेता हूँ। तो इसका वर्गमूल करने के बाद हमारे पास आया है 1.63 आता है। क्या आता है? 1.63। अब हमको चलनांक ज्ञात करना है। चलनांक का सूत्र क्या है? s माइनस एक्स बार गुणा 100। ओके, ये सूत्र है। अब ये ज्ञात करते हैं। s बराबर 1.63 आया है और x बार हमारे पास 4.25 आया है गुणा 100। ओके, अब यहाँ पर देखो इससे गुणा कर देते हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा। 1.63 बट्टे में 4.25 में कैलकुलेटर पर भाग दे लेता हूँ। तो चलनांक हमारे पास कितना आया है? चलनांक बराबर भाग देने पर 38.35 आता है। तो ये हमारा आंसर आया है। प्रतिशत में ज्ञात करना था इसलिए प्रतिशत में हम लोग लिख देते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित सूचना से मिश्र प्रमाप विचलन का परिगणन कीजिए। विवरण दिया है, समूह ए समूह बी दिया है, अवलोकन की संख्या यानी n बराबर 50 और 60 दिया है, माध्य मतलब x बार बराबर 113 120 दिया है, प्रमाप विचलन मतलब s बराबर 6 और 7 दिया है। क्या ज्ञात करना है? हमको मिश्र प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में वो देखते हैं कि n1 दिया है 50 और x बार 1 दिया है 113, s1 दिया है 6, n2 दिया है 60, x बार 2 दिया है 120 और s2 बराबर दिया है 7। ओके, एक्स बार सी यानी मिश्र माध्य पहले ज्ञात करना पड़ेगा। n1 गुणा x1 प्लस n2 गुणा x बार 2 बट्टे में n1 प्लस n2। ओके, अब हम लोग करते हैं इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। n1 कितना दिया है 50, x बार 1 कितना दिया है तो 113 प्लस ऐसे ही n2 कितना दिया है 60 और x बार 2 कितना दिया है 120 बट्टे में ये है 50 और ये है 60। ओके, तो ये हमने कर लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या करना है? गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 0 का 0 आता है यानी ये 0 उतार दिया है। 5 दिया 15 की 5 हासिल आई 1, 5 एकन 5 और 1 6, 5 एकन 5 कितना आता है 5650 और 12 छिंग 72 और कितने जीरो? 1 2 जीरो है, 2 जीरो कर दो यानी 7200 आता है। दोनों को जोड़ देते हैं तो आता है 110। जीरो जोड़ते हैं 0 0 0 होता है और 5 और 0 5 होता है, 2 और 6 8 होता है और 7 और 5 12 होता है यानी 12800 ये इतना आता है। 0 से 0 कट जाता है, 11 से यानी अपने भाग दे लेते हैं डायरेक्ट। तो इसका भाग देने पर हमारे पास कितना आया है? तो ये आया 116,818 116.818 मतलब x बार c बराबर यानी मिश्र माध्य बराबर 116.1। ये यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो ये 82 हो जाता है। पता है ना नियम कि अगर 5 या उससे ज़्यादा हो तो इधर एक जोड़ देते हैं। तो x बार c बराबर 116.82 आता है।
आगे देखते हैं, अब हमको D1 ज्ञात करना है। तो D1 कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो x बार 1 माइनस एक्स बार c। ओके, अब हमारे पास ये कितना था? 113 था। ओके, और ये x बार कितना आया है? तो ये 116.82 आया है। मैं बाद में घटा लूँगा और लिख दूँगा। D2 देखते हैं कितना है? x बार 2 माइनस एक्स बार c। कितना है x बार 2? 120 माइनस 116.82। तो दोनों को मैं घटा के फिर लिखता हूँ। तो घटाने के बाद इसका आंसर आया है 3.82 और इसका आया है 3.18। ओके, आगे करते हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम? मिश्र प्रमाप विचलन। ओके, मिश्र प्रमाप विचलन ज्ञात कर रहे हैं। तो आता है SC बराबर N1, यहाँ पर S1 की 2 घात प्लस D1 की 2 घात प्लस N2 S2 की 2 घात प्लस D2 की 2 घात। ओके, बट्टे में N1 प्लस N2 होता है बराबर। यहाँ देखते हैं तो यहाँ N1 हमारे पास 50 है और यहाँ हमको S1 कितना है? S1 है 6 की 2 घात प्लस D1 कितना था? तो वो था 3.82 था, उसकी 2 घात करनी है बराबर। तो यहाँ 60 लिखते हैं। यहाँ S2 7 है तो 7 का वर्ग करना है और इसकी कीमत 3.18 है, उसका वर्ग करना है। ओके, आगे देखते हैं हम यहाँ पर बराबर। तो ये n यहाँ पर लिखना रह गया है। क्या लिखते हैं यहाँ पर? N1 कितना है? 50 प्लस 60। ओके, यहाँ आता है 50 और यहाँ इसका वर्ग होता है 36 और इसका वर्ग कितना होता है? मैं कर लेता हूँ। तो इसका वर्ग करने पर हमारे पास आया है 14.59 आया है प्लस यहाँ 60 है, 7 का वर्ग तो 49 होता ही है। 3.18 का वर्ग कर लेता हूँ। तो 3.18 का वर्ग किया तो 10.11 आता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों को जोड़ देते हैं तो 110 हो जाता है। कितना हो जाता है? 110। 50 इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है टोटल करने पर ये हो जाता है 50 प्लस 59। ओके, और यहाँ 60 है, इसको जोड़ेंगे तो 59.11 हो जाता है। ओके, यहाँ नीचे 110 दिया है। आगे देखते हैं सॉल्यूशन बराबर। यहाँ करते हैं आगे। तो 50 का गुणा करना है तो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने 50 का गुणा किया तो मेरे पास यहाँ पर कितना आया है? 29.5 प्लस इसका इससे गुणा कर लेता हूँ। इसका इससे गुणा करने पर कितना आया है? 3546 यानी 3546.6 आया है बट्टे में 10। ओके, टोटल भी डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। इसका टोटल करने पर आया है कितना? आया है 6076.1 बट्टे में 110। अब क्या करना है? भाग। मैं भाग भी कर देता हूँ। तो भाग करने पर मेरे पास यहाँ क्या आया है? भाग करने पर आया है यहाँ 55.237 आया है बराबर। अब इसका क्या करना है? वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल कितना आता है देख लेते हैं। तो इसका वर्गमूल आया है 7.7 कितना आया है? 7.43 कितना आया है? 7.43 यानी SC आया है 7.43। यहाँ लिख देते हैं SC बराबर 7.43 आया है। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 10 अवलोकनों का योग 80 व उनके वर्गों का योग 800 है। इस सूचना से चलनांक ज्ञात कीजिए। तो चलनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है? 13 दिया हुआ है। n बराबर 10 दिया है। सिग्मा x कितना दिया है? 80 और सिग्मा x स्क्वायर बराबर 800 दिया हुआ है बराबर। x बार बराबर कितना दिया है? सिग्मा x बट्टे में n कितना आया है यहाँ? 80 बट्टे में 10। ओके,
यानी x बार बराबर कितना आया है, इससे इसको काट दो तो कितना आता है 8 आता है। कितना आता है 8। अब ज्ञात करते हैं प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं, s से दर्शाते हैं बराबर कितना है यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर बट्टे में n। यहाँ करते हैं x बार की 2 घात, ये इसका सूत्र बनेगा। ओके, अब यहाँ पर इसको x बार स्क्वायर कितना दिया है 800 और n बराबर 10 दिया है, माइनस x बार कितना है 8 का वर्ग कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, इससे 0 से 0 कट गया यानी 80 आता है। 8 का वर्ग करते हैं तो 64, इसमें इसको घटाते हैं तो 16 आता है। 16 का वर्गमूल करते हैं यानी s बराबर कितना आया है 4। कितना आया है 4। अब हम चलनांक ज्ञात करते हैं, तो चलनांक बराबर कितना है s बट्टे x बार होता है गुणा 100। ओके, अब 4 बट्टे में कितना आता है s 4 है और ये है 8, गुणा 100 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखोगे कितना था 4 एकन 4, 4 दूनी 8, इसको काटते हो तो 50, 50 एकन 50, 50% आता है। तो चलनांक कितना आया है 50% आया है। ओके, अब इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।